हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी स्टाइल्स चैनल। Watch the video and subscribe the channel. जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं इस चैनल पे अपने ब्रेसेस की जानकारी और इसके साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग, फैशन इत्यादि की जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं असली टॉपिक पर। पिछले 3 साल एंड 3 महीने मैंने ब्रेसेस अपने दांतों में लगवा कर रखे थे। उसके बाद जुलाई महीने में मेरे ब्रेसेस उतरे और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 2 टाइप्स ऑफ रिटेनर दिए। पहला था फिक्स रिटेनर, जो कि यहाँ और यहाँ दांतों के अंदर लगाया गया है, और सेकेंड टाइप ऑफ रिटेनर जो था वो था हाउली रिटेनर, जो कि अलग से प्रोवाइड किया गया और रिमूवेबल है। उसको हमें रात को पहनना पड़ता है, फिर सुबह उसे उतार के रख देते हैं। वो जो रिटेनर है वो आप पता नहीं सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी आते हैं कि भाई आज मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैंने तो ऑलरेडी दोनों टाइप ऑफ रिटेनर के बारे में अपने चैनल पर डिस्कस कर लिया है। तो प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार हुआ है कि पिछले ही महीने क्या हुआ था, मैं कुछ टाइट सामान खा रही थी, तो मेरा जो फिक्स रिटेनर था ऊपर वाला, वो अब लास्ट वाला दांत से निकल गया था, यहाँ से यहीं से ये वीडियो तब का है जब मेरे दांतों में से रिटेनर निकल गया था, कुछ यहाँ से। ऊपर साइड का दिखाऊँ, कैसे दिखाऊंगी, करूँगी नहीं दिखेगा, तो मैं नीचे साइड का ही रेफरेंस से बता रही हूँ आपको। ये एंड में दिख रहा है, तो ऐसे ऊपर में भी है, ऊपर के भी एंड में रिटेनर लगा हुआ है। K9 के बाद तक शायद लगा हुआ है, तो वहाँ से जो है रिटेनर खुल गया था। तो मैं बहुत डर गई। मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहती है अगर रिटेनर खुल जाता है तो क्या होता है, आपके दांत फिर से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। इस दांत से हमारा रिटेनर निकल जाता है, वो दांत बाहर आना शुरू हो जाता है। तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरे केस में भी सेम ही हुआ है। और ये अलग बात है कि मुझे तो लग रहा है कि रिटेनर लगाने के बाद भी मेरा टीथ बाहर निकल रहा है, बट स्टिल डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया कि फिक्स रिटेनर मैम खुल गया है, तो इसको फिर से फिक्स करने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला कि वो टाउन में नहीं है, वो दूसरे टाउन गई हुई हैं, 1 हफ्ता 10 दिन बाद फ़ोन करने के लिए। तो मैंने वही किया, 1 हफ्ता 10 दिन बाद मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर से करीबन 3-4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया। और मैं अपॉइंटमेंट की जगह पर पहुंची, उन्होंने मुझे चेक किया तो बोलने लगी कि तुम्हारे दांतों में फिर से गैप्स बन रहे हैं, तुमको जल्दी आना चाहिए था। अब बताइए मैं कैसे कर सकती हूँ। वो अगर अपॉइंटमेंट नहीं देंगी तो मैं उनसे ज़बरदस्ती अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ? नहीं ले सकती ना। तो मतलब वो दूसरे टाउन गई हुई है, फिर भी मुझे उनसे जल्दी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऊपर से वो खुद ही अपॉइंटमेंट देने वाला इंसान खुद नहीं दे रहा है, मैं कैसे ले सकती हूँ। तो फिर भी मतलब जैसे जैसे मैं उनके पास पहुंची तो बोल रही है कि पीछे बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, तुमको ध्यान रखना चाहिए था। और उन्होंने क्या किया, फिर वो जो फिक्स रिटेनर था उसको अपनी जगह पे लगा दिया। पर जो ऑलरेडी गैप हो चुका था उसको ठीक करने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। और अगर फिक्स रिटेनर लगाने के बाद फिर मैं रिमूवेबल रिटेनर भी लगा रही हूँ, फिर भी दांतों को तो बाहर नहीं आना चाहिए। पता नहीं क्यों बाहर आ रहे थे। और सच्ची बताऊँ तो मेरे ऊपर का दांत और नीचे का दांत में अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस हो गया है। इसलिए मुझे ना बहुत ज़ोर से पछतावा हो रहा है कि मैंने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट क्यों किया। और मेरे कमेंट सेक्शन को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 1-2 इंसान ऐसा मिल ही जाएगा आपको जो कि बोल रहा है कि मेरा ब्रेसेस के ट्रीटमेंट कराने के बाद दांत में जो डिफरेंस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि जितना मुझे रिजल्ट चाहिए था उतना नहीं मिला। दूसरे लोग कमेंट करते रहते हैं कि तुमने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट क्यों किया, दांत जैसे थे वैसे ही तो है। सही बात है, मेरे साथ भी यही हुआ था, पर मेरे पास क्योंकि कंपैरिजन वीडियो था तो इस वजह से मैं कंपेयर कर सकती थी कि हाँ नहीं मेरे साथ थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है, ये तो बताना ही पड़ेगा। पर अभी इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो फिर से उल्टी साइड जाएगा, तो फिर वही जगह पे पहुंच गई जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। 4 एक्सट्रैक्शन करने के बाद मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इसीलिए मुझे कभी कभी सोचना पड़ रहा है कि क्या मैंने ब्रेसेस ट्रीटमेंट लेके सही किया या नहीं किया। 4 दांत एक्सट्रैक्शन क्या वर्थ था?
अब चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि एक्चुअली में मेरे ऊपर के दांत और नीचे के दांतों में कितना डिफरेंस आया है। पहले जब मैंने ब्रेसेस ट्रीटमेंट जब कंप्लीट किया था ना, तब करीबन 3 मिलीमीटर जितना डिफरेंस था, और अभी आप देखेंगे तो नहीं होगा तो कम से कम 5 से 6 मिलीमीटर का डिफरेंस आ चुका है। अब ये खाली वो फिक्स रिटेनर खोलने की वजह से नहीं हुआ, उससे पहले से ही दांत बाहर आ रहे थे, मैं ध्यान दे रही थी तो मुझे पता चला। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये करने के बाद देख रहे हैं इतना डिफरेंस है। नीचे का दांत यहाँ है, ऊपर का दांत यहाँ है, ये इतना डिफरेंस हो गया है। पहले इतना था, अभी इतना है। तो अगर आप लोग ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं या सोच रहे करवाने के बारे में, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी आप लोग मतलब फेस कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आपके दांत बाहर ना हो तो मैं तो बोलूँगी आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराइए ही मत, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक बाद में और समस्याएं आती ही जाती है। सो अब आगे तो आपकी मर्जी, आप क्या कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते हैं। अगर आप ब्रेसेस लगाना चाहते हो तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय।